हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग समझेंगे टैली सर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर। अभी क्या होता है, कैसे जो रफनेस होती है उसको ये मेजर करता है या चेक करता है, इस सब कुछ हम लोग समझेंगे, वो भी विथ डायग्राम। आप लोगों को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी मैं समझाने वाला हूं, या फिर कह सकते हैं जो भी आपको एग्जाम में लिखना है वो सब कुछ बोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा और इसी को मैं समझाऊंगा और यही डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसा इसका नाम है टैली सर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर, तो यहां पर जो लिखा सरफेस रफनेस टेस्टर, सरफेस रफनेस टेस्टर का मतलब है कि जो यदि ये मोबाइल है तो मोबाइल की सरफेस कौन सी हुई, ये क्या है, मोबाइल की सरफेस है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें कितना खुरदरापन, खुरदरापन समझते, मतलब उबड़ खाबड़ चीज है। तो अब यहां से हम हाथ फेरेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि माइक्रो लेवल तक की चेकिंग होती है, जो उसका खुरदरापन है, जो रफनेस है उसकी, और उसी जो माइक्रो लेवल तक की हम जो रफनेस चेक करते हैं उसी के लिए ये मशीन बनाई गई है या एक टेस्टर बनाया गया। तो हम समझ गए कि हम क्या टेस्ट करेंगे। जिस तरह की ये सरफेस है, ऐसे बहुत सारे मशीन के पार्ट्स होते हैं, उनकी सरफेस को हमें चेक करना पड़ता है कि वो स्मूथ हैं या फिर नहीं है, इसलिए इसका टेस्ट किया जाता है। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है ये हम ध्यान से समझेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर लिखा है कि टैली सर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का कि ये हमारा बिजली से चलता है, लाइट से चलता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिस्प्ले वगैरह होती है इसमें, जहां पर रीडिंग बताते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका पूरा प्रिंसिपल होता है कि कैसे ये काम करता है, ये आगे हम लोग समझेंगे। जो कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमें इतना तो वैसे भी एग्जाम में लिखना है, तो हमें याद कर लेना है कि कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल पर एक काम करता है। मापने वाले हेड में जो सरफेस को टेस्ट करता है, जो भी यहां पर पार्ट होता है इस टेस्टर में जो सरफेस को टेस्ट करता है, उसमें क्या बोल रहा है कि मापने वाले हेड में लगभग 0.00 mm टिप रेडियस का एक डायमंड स्टाइलस और एक स्केड या शू होता है, जिसे एक मोटराइज ड्राइविंग यूनिट के जरिए सतह पर खींचा जाता है। अभी क्या होता है मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये लिखा स्टाइलस, लिखा स्टाइलस, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टाइलस, ऐसा जो मैंने निशान लगाया, ये जो स्टाइलस दिख रहा है आपको यहां पर, मैं थोड़ा सा ये स्टाइलस दिख रहा होगा। ये जो स्टाइलस है ये किसका, ये किसका क्या कर रहा है, डायमंड स्टाइलस। डायमंड स्टाइलस का मतलब है जो जिस मटेरियल का बना होता है उसे डायमंड कहते हैं, मतलब ये डायमंड का बना होता है। किसका बना होता है? डायमंड का बना होता है। और जो इसकी नुक होती, नुक जिसका पहनापन होता है लास्ट में, उस वह कितना रहता है, 0.02 mm तक रहता है, मतलब इतना पतला होता है जितना यहां पर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में समझ में आ गया, जो स्टाइलस होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। दूसरा यहां पर ये दिखा स्किड लिखा है, ये स्किड होता है, ये दिख रहा है एक स्किड बना हुआ है जो इसी के साथ चलता है। और ये जो हमारा स्टाइलस है स्किड है, ये किसके साथ जुड़ा है? एक आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है। और आर्मेचर जो यहां पर जुड़ा हुआ है उस पर एक आपको दिख रही हुई ये बीच में जो सी शेप स्टैंपिंग आपको दिख रही है, क्या बोलते हैं इसको, ई शेप्ड स्टैंपिंग। ई शेप्ड स्टैंपिंग क्यों बोला इसको? देखो ये पूरा ई टाइप का बना हुआ है, ये ई टाइप का बना हुआ है, इसलिए ये पूरा ई शेप दिख रहा है, ई जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ई शेप्ड स्टैंपिंग बोला गया। यहां पर आप देख सकते हैं जो कॉइल टाइप की लगी हुई, यहां पर क्या लिखा? 2 coils on 2 legs ऑफ ई शेप्ड। एक लेग ये दिख रही है, एक लेग ये दिख रही है। इसमें कॉइल ए बी जो यहां पर आपको दिख रही हुई, इसके दो सिरे बने हुए हैं। ऐसा ही ए सी आपको ये दिख रही हुई कॉइल, जिसमें 2 सिरे यहां पर बने हुए हैं।
कॉइल लगाई गई है। यहां पर जो आपको देखा सरफेस अंडर टेस्ट, ये जो सरफेस ऊपर नीचे बनी हुई है, इसको हमें टेस्ट करना है कि इसमें कितनी रफनेस है, कितने गड्ढे हैं या कितना खुरदरापन है, वो हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए यहां पर जो सरफेस है जिसको चेक करता है, जो चेक करता है, जो रीडिंग बताता है जिसके लिए कितना गड्ढे हैं इसमें, कितनी इसमें रफनेस है, वो ये स्टाइलस बताता। क्या बताता है? स्टाइलस बताता, जो यहां पर बना हुआ है। क्लियर आपको दिख रहा होगा। मान लो स्टाइलस इस सरफेस के ऊपर चलेगा, वो ऊपर नीचे होगा स्टाइलस, क्योंकि खुरदरापन होगा तो गड्ढे होंगे तो नीचे जाएगा, वो ऊपर उठी हुई होगी सरफेस तो ऊपर को आएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, अगर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो नीचे आ जाएगा, अगर आगे चलेगा। उसी दौरान क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है टच, जो ई शेप वाला बीच का लेग दिख रहा है, ये बीच का लेग दिख रहा है, इस पर टच में है तो ये बैलेंस के लिए यहाँ पर लगा रहता है। जब ये नीचे को जाता है, जब ये नीचे को जाता है तो ये वाला हिस्सा, जब ये नीचे को जाएगा नॉर्मली तो ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा, जब ये वाला हिस्सा क्या होता है जो यहाँ पर दिख रहा है, जब ये नीचे को उठेगा तो ये वाला उठ जाता है, ये वाला इधर से उठेगा, जो वाला ये दिख रहा है स्किड ऊपर को हो जाता है। यदि ये नीचे को जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, याद रखें। ये यदि नीचे को जाता है तो ये जो स्किड लिखा है स्किड ऊपर को हो जाता है, याद रखें। यदि ये वाला हिस्सा नीचे को जाएगा तो स्किड ऊपर को हो जाएगा, यदि ये वाला हिस्सा ऊपर को जाएगा, यदि ये वाला हिस्सा ऊपर को जाएगा तो स्किड नीचे को होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो ये ऊपर को आएगा तो ये नीचे होगा, ये हमारा ऊपर को उठ जाएगा। यदि ये गड्ढे में आएगा, यदि ये हिस्सा गड्ढे में आएगा, मतलब नीचे को जाता है, सरफेस से गड्ढा पड़ता है कहीं उसमें जाता है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर को जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे को आएगा। इस दौरान होता क्या, ये जो एयर गैप आपको दिख रहा है, यार इस के बीच में गैप होता है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। गैप होने के कारण, एयर गैप होने के कारण क्या होता है, इस दोनों में क्या होती है, एसी करंट डेवलप होता है। क्या करंट डेवलप होता है, ऐसा कह सकते हैं। जो क्योंकि उसमें कॉइल लगी हुई है, क्या लगी हुई, कॉइल लगी हुई है। तो जो एयर गैप की क्या, एयर भरता है फिर गैप उठता है, ऊपर नीचे होता है, तो जो एयर गैप भरता है फिर एयर गैप बनता है। ये लिखा हुआ है, मैंने क्लियर दिखा देता हूं। यहां स्टाइलस को ले जाने वाला आर्म एक आर्मेचर बनाता है, जो ई शेप की स्टैंपिंग के सेंट्रल लेग के चारों ओर घूमता है। ये ई शेप देख रहा है, सेंट्रल लेग है, बीच की लेग है, इसके चारों ओर घूमता है, मतलब ऊपर नीचे होता है और चारों ओर, जैसा कि फिगर में दिखाएगा। इसके घूमने से ही, ऊपर नीचे होने से ही इन दोनों में क्या होता है, जो आर्मेचर लगा हुआ है तो क्या होता है, करंट डेवलप होता है। अभी करंट कैसे काम करता है आगे हम बताएंगे। यदि आप यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए। बकाया आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो ये भी क्लास एप्लीकेशन में मैं ऑलरेडी इसकी नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं, तो वहां से आप नोट्स से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम वर्किंग पूरा समझेंगे, आगे लिखा हुआ भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन समझा देता हूं। तो आगे क्या लिखा है, ई शेप की स्टैंपिंग के दो लेग्स पर, ये दो लेग दिख रहे हैं, ये दोनों लेग्स, इन दोनों लेग की बात कर रहा है। ए बी एक लेग हो गया, ए सी दूसरा लेग हो गया। दो लेग्स पर दो कॉइल ए बी और ए सी होते हैं, इनमें कॉइल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो बाउंडिंग दिख रही है इसको हम कॉइल बोलते हैं, जो एसी करंट ले जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एसी करंट डेवलप होता है। एसी करंट कैसे डेवलप होता है अभी मैं अच्छे से बता दूंगा। ये दोनों कॉइल बाकी दो रेजिस्टेंस के साथ मिलकर एक ऑसिलेटर बनाते हैं। अब देखते हैं, नॉर्मली ध्यान से समझना, ये कंस्ट्रक्शन है, ये पूरी वर्किंग समझाई गई दोनों डायग्राम के जरिए। सबसे पहले क्या होता है, हमें ये हमारी सरफेस है, क्या ये हमारी सरफेस है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसको हमें टेस्ट करना है, इसमें कितना खुरदरापन है, कितना रफनेस है। तो उसके लिए हमने इसकी सेटिंग कर दी है। स्टाइलस को हमने किसी एक जगह टच करा दिया है। फिर क्या होता है, इसको हम चलाते हैं, जो स्टाइलस से आगे बढ़ाएंगे या आगे पीछे करेंगे। जब आगे पीछे करेंगे तो जी ऐसा उठा हुआ बाहर मिलेगा तो जी हिस्सा ऊपर को उठेगा, यदि नीचा मिलेगा तो नीचे जाएगा। इस दौरान यदि ये ऊपर को उठता तो ये हिस्सा नीचे आएगा, याद रखिए ये हिस्सा नीचे आएगा। जब ये हिस्सा नीचे आएगा तो यहाँ पर गैप बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, गैप बढ़ेगा। ये लेग और इस आर्मेचर के एंड पर गैप बढ़ेगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, लेकिन इधर का गैप क्या होता है, जो स्किड है ये ऊपर को उठ जाएगा। क्या स्किड ऊपर को उठेगा तो इधर का गैप भर जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब ये गड्ढा मिलेगा तो मान लो यहाँ आ गया, ये जो स्टाइलस यहाँ आ गया तो ये नीचे को आएगा, नीचे को आएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा तो यहाँ का गैप कम होगा, लेकिन ये तो स्किड होगी तो ये स्किड नीचे को आएगी तो यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा। ये जो गैप बढ़ना, ये जो आगे पीछे होना, इससे क्या होता है, जो आर्मेचर है ये बैलेंसिंग के साथ क्या घूमता है। जब ये घूमता है तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, करंट डेवलप होता है। एसी करंट क्या होता है, डेवलप होता है, क्योंकि ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है, तो इसके अंदर क्या होता है, करंट डेवलप होता है। ये जो करंट डेवलप होता है ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पूरा सेक्शन है, जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसके काम करने का तरीका है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ए बी कॉइल दिख रही है,
जो ए बी कॉइल दिख रही है यहाँ पर आपको, ए बी कॉइल ए लगी हुई है, ए और बी लगी हुई है, ये एरो निशान लगा आर्मेचर का। ऐसी ए और सी को कॉइल दिख रही है, ए सी कॉइल को, ए और सी कॉइल को दर्शा रहा है। इस तरह का पूरा सर्किट होता है, क्या बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। तो ये पूरा सर्किट होता है, ये तो डायग्राम दिखाया जाता है, पूरे मशीन के अंदर होता है, कह सकते हैं जो टेस्टर होता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर की पूरी फंक्शनिंग दिखाई जा रही है, ये कैसे काम करता है। उसके साथ इसके अंदर, मशीन के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, क्या लगे, 2 रेजिस्टेंस लिखा हुआ, तो एक रेजिस्टेंस ए हो गया R1, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये R2 हो गया, तो 2 रेजिस्टेंस लगे जाते हैं। क्या लगे जाते हैं, 2 रेजिस्टेंस लगी थी। जब स्टाइलस चलता है, जब स्टाइलस चलता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये कैरियर दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है, इसे हम कैरियर बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। वेव्स देखी होंगी कहीं आपने, ऐसी वेव्स देखी होंगी, ये समझ लो वेव्स टाइप की। ये वेव्स होती हैं, जो ये वेव्स बनती हैं, जब ये चलता है ऊपर नीचे होता है, जब जो रफनेस मिलती है, ये कहां पर रिकॉर्ड होती है, ऑस्किलेटर के अंदर आती है। किसके अंदर, ऑस्किलेटर के अंदर रिकॉर्ड होता है कैरियर। वो कैरियर क्या कर, ये ऑस्किलेटर क्या करता है, इसको सिग्नल के रूप में कहां पर भेजता है, एम्पलीफायर के अंदर भेजता है। याद रखें, जो कैरियर होता है ये रिकॉर्ड कहां पर हो, ऑस्किलेटर के अंदर हो रहा है। कैरियर देख रहे हैं इस तरह के, जो यहां पर जो क्या बन रहे हैं, कह सकते हैं वेव्स टाइप की बन रही है, हम कैरियर बोलते हैं। ये किसके अंदर, ऑस्किलेटर के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ऑस्किलेटर उसको सिग्नल के रूप में, किसके रूप में, सिग्नल के रूप में, संकेत के रूप में कहां पर भेजता है, एम्पलीफायर के अंदर भेजता है। क्या बोलता है, एम्पलीफायर के अंदर भेजता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, उसको बूस्ट कर देता है करंट में, क्या कर देता है, और हाई वोल्टेज में क्या कर देता है, उसको बूस्ट कर देता है। मतलब जो सिग्नल है उसको, और क्योंकि सिग्नल होते हैं वो लो करंट के होते हैं, नॉर्मली उसका वोल्टेज होता है, नॉर्मल वोल्टेज होता है, लेकिन उसको और बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर क्या कर रहा है, इससे जो ऑस्किलेटर से सिग्नल कहां जा रहा है, एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसको बूस्ट कर रहा है। बूस्ट करने के बाद क्या करता है, जो बूस्ट करता है वो उसको जो कैरियर है, ये मॉड्यूलेटेड कैरियर कैसे बन जाते हैं, यहां से जाके इसके अंदर, जो एम्पलीफायर के अंदर जब बूस्ट होते हैं तो कुछ इस तरह के कैरियर, ये जो कैरियर दिख रहा है ये कुछ इस तरह के बन जाते हैं, सिग्नल कुछ इस तरह के यहाँ पर इस तरह के बन जाते हैं। ये सिग्नल कैसे हो रहा है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है करंट में, कह सकते हैं ऐसे ही होते, वोल्टेज वगैरह फ्लक्चुएशन आपने देखा होगा, कुछ इस तरह मिलता है। तो बूस्ट होने के बाद कुछ मॉड्यूलेटेड कैरियर ऐसे हो जाते हैं। ये मॉड्यूलेटेड कैरियर जो होते हैं वो डीमॉड्यूलेटर लगा देते हैं, यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर लगा देते हैं। जो क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है, जो हाई वोल्टेज वाले सिग्नल है, जो एम्पलीफाइड करके यहाँ पर भेजता है, उसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर क्या करता है, इसको जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है इसको फिल्टर करके क्या करता है, वेव के फॉर्म में यहाँ पर जो मीटर लगा रहता है वहां पर शो कराता है। क्या करता है, मीटर में शो रीडिंग होती है, तो ऐसे फिल्टर होकर रीडिंग शो होती है। और क्या करता है फिर यहाँ पर जो भी डीमॉड्यूलेटेड एंड स्मूथ नेट टू प्रोड्यूस करंट है वो हो रहा है, पेन रिकॉर्डर यहाँ पर लगाता है, उसमें इसको रिकॉर्ड करता है। इस तरह कंटिन्यू वर्किंग चलती है। और यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड होकर स्क्रीन हो रही है वहां पर शो करा रहा है, मीटर शो करा रहा है, वहां से हमें पता चलता है कि कितना इसमें खुरदरापन है, कितना रफनेस है, कितना इसका चिकनापन है। तो इस तरह ये कंटिन्यू काम करता रहता है। स्टाइलिस जब हम इस मशीन चलाते हैं, किसी भी सरफेस पर चलाते हैं, रफनेस होती है, उस पर चलाते हैं तो रफनेस कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, ये जो करंट आपको दिख रहा है, ये ऐसे मॉड्यूलर बनते हैं, करंट के रूप में कह सकते हैं, वेव के फॉर्म में एक कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर ये आते हैं, फिर इसको एक एम्पलीफायर के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको डीमॉड्यूलेटर होते हैं, फिर ये फिल्टर करके यहाँ पर हमें बता पाता है सही से कि एक्चुअल में कितनी रफनेस है। लेकिन हम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझ रहे हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, आगे कैसे लिखना वो भी मैं समझा देता हूँ, है ना, कहीं क्योंकि समझ में आ जाता कई बार, फिर भी हम लिख नहीं पाते। तो क्या लिखा क्लियर देखें, क्योंकि आर्मेचर सेंट्रल लेग के चारों ओर, जो आर्मेचर लगा हुआ है सेंट्रल लेग के चारों ओर घूमता है, स्टाइलस की किसी भी मूवमेंट से एयर गैप बदल जाता है। क्या बदल जाता है, एयर गैप बदल जाता है, जो मैंने पिछले डायग्राम में अभी बताया था। इस वजह से कॉइल में बहने वाले ओरिजिनल एसी करंट का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो जाता है। ये आपको दिख रहा है मॉड्यूलेटेड लिखा है, ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है, ब्रिज का आउटपुट एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ब्रिज का आउटपुट क्या है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो यहां पर आपको दिख रहा है, जो ऑसिलेटर से मिलता है ना। इसको जो एम्पलीफायर को सिग्नल मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ऑसिलेटर से मिल रहा है, जो मैंने अभी बताया था। इस सिग्नल को एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है। मैंने अभी बताया था, इस सिग्नल जो यहाँ से ऑसिलेटर सिग्नल मिलता है एम्पलीफायर को, ये एम्पलीफायर करता है, मतलब बूस्ट करता है, जो लो वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
जो एक मॉड्यूलेटेड कैरियर देता है, जो एक मॉड्यूलेटेड कैरियर कुछ इस तरह का मॉड्यूलेटेड कैरियर देता है ना, जो मैंने समझा वही लिखा हुआ। इसके अलावा एक इस सिग्नल की को डीमॉड्यूलेटेड और स्मूथ की जाता है, जो डीमॉड्यूलेटेड यहां पर लिखा, फिर डीमॉड्यूलेटेड किया जाता है ताकि करंट मिल सके। यह करंट स्टाइलस के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हम जानते हैं सिग्नल को हम कैसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में बताते हैं, ऊपर नीचे, उसे वर्टिकल डिस्प्लेस, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, ये ऊपर गया जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, फिर नीचे आया, ये वर्टिकल मतलब ऊपर जाना नीचे आना, एक क्या वर्टिकल जैसा दिखाता है, वही लिखा हुआ है, सीधे प्रोपोर्शनल होता है। अब करंट को पेन रिकॉर्डर में भेजा जाता है, पेन रिकॉर्डर होता है, इसमें भेजा जाता है करंट को, जिसका इस्तेमाल स्टाइलस के वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो जो ऊपर नीचे जो हमारा स्टाइलस हो रहा है, जो मैंने उस डायग्राम में बताया था, उस वह ऊपर कितना जा रहा है फिर नीचे कितना आ रहा है, उसको इसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है पेन रिकॉर्डर में। वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कैलिब्रेटेड सर्कुलर स्केल वाले मीटर का इस्तेमाल सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू को देने के लिए किया था। फिर जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है या उसको नोट करना है, तो वो खासकर यहाँ पर जो मीटर लगाया जाता है इसमें हम नोट करते हैं, या फिर जो रीडिंग नोट करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। एक तो मैंने खुद से पहले से आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझा दी, इंट्रोडक्शन समझा दिया, फिर जो लिखा हुआ उसको भी मैंने एक बार पढ़कर समझा दिया। अब आप एक बार आपकी बारी है, आप खुद से पढ़ के इसको एक बार खुद से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैंने सुनाया है अभी, जो समझाया है वो आपने सुन लिया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जब तक आप खुद से एक बार इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मेरा सुना हुआ, फिर एक बार पढ़ा हुआ, फिर खुद इससे एक बार समझेंगे तो 3 बार में आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।